यूपी में 1 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी लूट हुई तो अखिलेश यादव ने शोर मचाया, उसे मुद्दा बनाया। योगी की पुलिस और शासन पर सवाल उठाया। जब मुख्य आरोपी एनकाउंटर में मारा गया तब भी अखिलेश यादव हल्ला मचा रहे हैं। अखिलेश यादव की पूरी लाइन बदल गई है। जो अखिलेश यादव पहले इंसाफ इंसाफ चिल्ला रहे थे, अब यादव यादव क्यों चिल्लाने लगे? क्या यूपी में अपराधियों को उनके गुनाहों की सजा जाति देखकर दी जाएगी? क्या यूपी पुलिस अब जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है? आखिर एक डकैत के मारे जाने से अखिलेश क्यों दुखी हैं? पूरी समाजवादी पार्टी क्यों परेशान है? 28 अगस्त को बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में सबसे बड़े लूट को अंजाम दिया और 5 सितंबर को मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हो गया। दोनों तस्वीरों के बीच में महज 9 दिन का अंतर है। पहले जब डकैती हुई तो अखिलेश यादव की लाइन कुछ और थी। आरोपियों पर एक्शन की मांग कर रहे थे, पुलिस पर सवाल उठा रहे थे, बीजेपी राज में कानून व्यवस्था पर सवाल पूछ रहे थे। लेकिन 9 दिन में पूरा नैरेटिव बदल गया। अखिलेश की टोन बदल गई, समाजवादी पार्टी की लाइन बदल गई। जिसके लिए अखिलेश यादव सरकार पर सवाल उठा रहे थे, एक्शन की मांग कर रहे थे, उसकी पूरी कहानी बदल गई। क्यों? क्योंकि एनकाउंटर में मारे गए लूट के आरोपी के नाम के आगे यादव जुड़ा है। इसलिए अखिलेश यादव आरोप क्या लगा रहे हैं? बाकी सब यादव नहीं थे, इसलिए पैर में गोली मारी और जिसके नाम के आगे यादव लगा था उसकी जाति देखकर जान से मार डाला। यही बात समाजवादी पार्टी के महासचिव भी कह रहे हैं। पूरी समाजवादी पार्टी कह रही है कि आरोपी यादव था तो मार डाला, एनकाउंटर क्यों किया? गुनाह किया था तो जेल भेजते, सजा दिलवाते। देखिए, सुल्तानपुर में और पूरे प्रदेश में पुलिस की व्यवस्था पूरी तरीके से नाकाम है। हमारा यह मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2024 के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उनसे पीडीए से बुरी तरीके से खफा है और बौखलाए हुए हैं। पुलिस ने एनकाउंटर के नाम पर इस प्रकरण का पटाक्षेप करने की कोशिश की है। वहीं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की पीडीए के प्रति चिढ़ है या खीज है, उसके अनुरूप एनकाउंटर किया गया है। उनके जो मन मस्तिष्क में, दिमाग में है, वो वोट बैंक की राजनीति है। अब अपराध में भी वो वोट बैंक की राजनीति देखते हैं। हमारे पार्टी का, हमारे सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमने हमेशा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ लोगों को एड्रेस किया, तो हमारी प्राथमिकता में 25 करोड़ लोग हैं। अपराध का जहाँ तक विषय है, अपराधियों के प्रति हमारी जो पार्टी का कमिटमेंट है, हमारी पार्टी, हमारी सरकार उसे पूरा कर रही है। जो भी दोषी हैं, जो अपराधी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों का इतिहास है। आपने देखा होगा, आतंकवादियों के मुकदमे वापस करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकारों ने किया और इनकी पार्टी हमेशा अपराधियों के संरक्षण में खड़ी रही है। 28 अगस्त से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की टाइमलाइन एक्शन और कार्रवाई से भरी पड़ी है। लेकिन 9 सितंबर आते आते अखिलेश यादव करने लगे। अखिलेश यादव डकैती में भी जाति देख रहे हैं। योगी सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर का आरोप लगा रहे हैं। जाति देखकर इंसाफ मांग रहे हैं। जाति देखकर गुनहगारों की पैरवी कर रहे हैं। सुल्तानपुर में 5 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम देने वाले 5 आरोपी में से मुख्य आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश यादव को दर्द होने लगा। जो अखिलेश ज्वेलरी व्यापारी के लिए इंसाफ मांग रहे थे, उनकी लाइन तुरंत बदल गई और लूट के आरोपी मंगेश यादव के लिए पैरवी करने लगे। अखिलेश यादव यूपी में जाति देखकर बेगुनाही का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। 28 अगस्त को बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया, तभी से पुलिस इन्हें जिंदा या मुर्दा ढूंढ रही थी। 4 सितंबर को पुलिस की गोली के शिकार 3 लुटेरे हुए। 5 सितंबर को लूट के मास्टरमाइंड को पुलिस ने घेर लिया। पुलिस ने ज्वेलरी व्यापारी में दहशत पैदा करने वाले उस लुटेरे का चैप्टर भी क्लोज कर दिया। खुला मैदान, खून के निशान, गिरी बाइक, चप्पल, पीठ बैग,
ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ हुआ क्या है। यहाँ एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने एक शातिर अपराधी की क्राइम कुंडली का द एंड कर दिया है। ये मुठभेड़ हुई आपके गांव में, क्या सुना आप लोगों ने? यही कि अब बदमाश थे, मुठभेड़ हुई, भागे, उसी में गोली मारे, यही सुना। अच्छा, तो इनके ऊपर ये जो जिसको मारा है, जो सराफा उसमें ज्वेलरी शॉप में लूट हुई थी, उसका आरोपी था। हाँ, वही पेपर में तो यही दे रहे हैं कि उसी का आरोपी था। लूट का कुछ सामान भी बरामद हुआ है वहीं पे, और उन बाइक से वो लोग भगे भी हैं, और बाइक भी पकड़ी गई है, कुछ असलहा और सराफा का सामान भी था। अब जो सुनने में आया हम लोगों को वही है। रात का कांड है, वहाँ तो थे नहीं हम लोग। मॉर्निंग वॉक वाले जो आते हैं वो सब अपना सुने हैं, कुछ वो आवाज़, वो गोली वोली का आवाज़ सुने हैं। उधर वो लोग जाने नहीं दे रहे थे, मतलब ये डिवाइडर के उधर हुआ है कांड, तो उधर किसी पब्लिक को जाने नहीं दे रहे थे। इसी तरफ से जो देख पा रहा था वही दो लोग थे, एक तो भाग गया। यहाँ तक कि उधर की गाड़ियाँ भी रोक दी गई थी, उधर मत जाइए। जिसका एनकाउंटर हुआ है उसका नाम मंगेश यादव है। सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में लूट को इसी ने अंजाम दिया था। लूट की साजिश को भी इसी ने रची थी। सुल्तानपुर से वाराणसी जाने वाली सड़क पर हनुमानगंज चौराहे के पास ये मिशिरपुर पुराना है, और यहीं पर आज सुबह उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स की 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें 1 लाख का इनामी बदमाश मंगेश यादव मारा गया है। ये जगह है वो जहाँ पर मुठभेड़ हुई है। सब तरफ यहाँ खून ही खून फैला हुआ है, और यूपी एसटीएफ का कहना है कि जो 28 अगस्त को सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप में 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा के जेवर लूट लिए गए थे, उसमें जो आरोपी थे, मुख्य आरोपी जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम था, मंगेश यादव, वो अपने साथी के साथ एसटीएफ को पता चला था कि इसी रास्ते भागने की फिराक में था जौनपुर। यहाँ जब रोकने की कोशिश की तो बदमाश ने पुलिस की पूरी टीम पर, एसटीएफ की टीम पर फायरिंग कर दी। सुल्तानपुर में लूट का माल आरोपी आपस में बांट चुके थे। अब बारी थी इसे बेचकर इनकैश करने की। आरोपी लूट का माल बेचने के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस को इनकी भनक लग गई। एसटीएफ की टीम ने घेरा तो मंगेश यादव अपने साथी के साथ फायरिंग करने लगा। दोनों तरफ से कई राउंड की फायरिंग हुई। मंगेश यादव को गोली लगी, अस्पताल पहुंचते पहुंचते मौत हो गई। मौके से एक बैग मिला है जिसमें लूट का सामान था, जिसे बेचने के लिए ये जा रहे थे। इसके अलावा एक 32 बोर का पिस्टल और कारतूस मिला है। 315 बोर का एक तमंचा भी मिला है। सुल्तानपुर में पहले लूट पर राजनीति हुई, अब एनकाउंटर पर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी जिसकी पैरवी कर रही है, वो कोई दूध का धुला हुआ नहीं था। उसकी क्राइम कुंडली भी देख लीजिए। मंगेश यादव पर यूपी में 3 जिलों में 7 केस दर्ज है। जौनपुर जिले के लाइन बाजार थाने में 3 एफआईआर दर्ज है। प्रतापगढ़ के पट्टी थाने में 1 एफआईआर, सुल्तानपुर के करौदी कला थाने में 2 और सुल्तानपुर नगर थाने में 1 एफआईआर दर्ज है। लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी उसके एनकाउंटर पर सवाल उठा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके नाम के आगे यादव लगा है। अपराधी की कोई जात नहीं होती है। तमाम लोगों को, उसने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। जो समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में जो उसका आपराधिक इतिहास आया है सामने। कह रही है समाजवादी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं है न, ये सही है। यादव कुछ नहीं, वो अपराधी था, अपराधी को मारा गया है, तो गलत कह रहे हैं। आपका नाम क्या है? श्याम बहादुर सिंह। अच्छा, श्याम बहादुर सिंह। आपका नाम क्या है? देवेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा देवेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, ये जाति देखकर एसटीएफ ने मारा है? ये अखिलेश यादव स्वयं मरवा रहे हैं लोगों को। अगर इनका दिमाग न खराब हो तो इनके कार्यकर्ताओं का भी दिमाग न खराब हो। चूँकि इनका दिमाग खराब हो गया है थोड़ा सीटें बढ़ जाने से, इसलिए ये बड़ी बड़ी बोल रहे हैं, और इसी में इनके जाहिल और गंवार कार्यकर्ता जो हैं वो पागल हो गए हैं, उसी पागलपन में मारे जा रहे हैं, और किसी की कोई गलती नहीं है, अपनी करनी खुद भोग रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? पहले तो अपराध की कोई जाति नहीं होती। अखिलेश जी जितनी भी जाति की राजनीति वो कर रहे हैं, अपराधी की कोई जात नहीं होती। अपराधी था, अपराधी मारा गया, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं।